अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 5 क्लास वाले बेटा जी तैयार हो जाए। स्कूल पे असेसमेंट के जो गेस्ट पेपर है इंग्लिश के, मैथ के, सोशल स्टडी के और साइंस के, इस वीडियो को हम देखने जा रहे हैं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, चाहे अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी हो, मैथ की तैयारी करनी हो, सोशल स्टडी की हो या साइंस की हो, ये चारों सब्जेक्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पहला एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज अ साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर वाला वर्ड आपने आइडेंटिफाई करना है, तो वो है गॉड। मजीद क्लीन हिज रूम, मजीद ने अपना रूम साफ किया। हिमसेल्फ, खुद हिम। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें से आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस निकालना है। डिड यू सी माई कीज एनीवेयर। चूज अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द गिवन पिक्चर। कंपाउंड वर्ड आपने बताना है, तो वो है कप केक। फिलिंग द ब्लैंक विद एडवर्ब ऑफ मैनर, मूविंग, इनेबल अस टू लर्न फास्टर। ऑप्शन नंबर सी स्लोली इसका दुरुस्त जवाब है। द रैट इज डैश द टेबल ऑन द टेबल। नेक्स्ट बेटा आपको एक पैराग्राफ दिखा दिया जाएगा, इसमें से सवालात पूछे जाएंगे। पैराग्राफ है, सम टाइम वी माइट फील एंग्री व्हेन थिंग्स डू नॉट गो आवर वे। इट also happen when someone make us upset. It's okay to feel angry. It's important to learn how to control your anger. One way to do this by taking deep breath and continue to 10. This help us calm down. We should think before we react. We can also try talking about our feeling with a trusted person. We should find positive way to release our anger. We should try drawing or taking a walk. Then could be helpful too. Controlling our anger helps us solve problems peacefully and have better relationship with other. पहला एमसीक्यूज है, फाइंड अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का आपने सुटेबल टाइटल बताना, तो है कंट्रोलिंग एंगर। व्हाई डज वन फील एंग्री व्हेन समवन मेक वंस अपसेट। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पीसफुली क्वाइटली। Identify the conclusion of the paragraph. Controlling anger could create peace. Which of the following words start a silent letter? आपने silent letter बताना, जो कि night है, option number C. You can solve this question by dash if you try it yourself. Identify the correct interrogative sentence. How did you learn to play the piano? Identify compound word given the picture starfish. Choose the adverb of manner from the following, वो है sharply. नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, वो है जी, द मीडिया इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज ऑफ टू टाइप। दीज आर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट इंक्लूड्स टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट. इट हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. It keeps us connected. It keeps us updated about the world. It makes us aware of everything. It helps in education. It helps in business. It helps us learn about the world. There are also some drawbacks to the media. People spend too much time watching TV or using the internet. It can cause harm to their health. Students may lack interest in their studies, so we must be careful about using the media. पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, व्हाट कीप अस कनेक्टेड एंड अपडेट मीडिया। व्हाट डज द वर्ड अवेयर मीन, इन्फॉर्म्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ मीडिया। बेनिफिट क्या है, लर्न अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को समझना। चूज अ सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैराग्राफ। इसका आपने टाइटल देना है, तो वो बन जाएगा मीडिया। नेक्स्ट हमारे पास ही, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 5 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट पेट। यूज ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग। आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसका अनुमान है फेवरेट पेट। द फॉलोइंग हिंट्स मे हेल्प यू बट यू मे यूज योर ओवन आइडियाज। कुछ आपको सेंटेंस दिए हुए हैं आपके हिंट के लिए, लेकिन आप लोगों ने अपने वर्ड के अंदर लिखना है। टेल हाउ योर पेट लुक्स, टेल हाउ इट बिहेव, ईट एंड प्लेज, एक्सप्लेन वाई यू लाइक इट। ये देखिए 3 लाइनें बताई गई है कि आप ये कह सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, ये बता सकते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, वो खाता क्या है, खेलता क्या है, इनके बारे में आप बताए। कोई सी 10 लाइन, 5 लाइनें, सॉरी 5 लाइनें आपने लिखनी है फेवरेट पेट के ऊपर। फिर द फॉलोइंग लेटर हैज मैनी मिस्टेक इन लेआउट, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। रीड द केयरफुली एंड रीड इट, रिमूविंग दिस मिस्टेक। नेक्स्ट आपको ये एक लेटर दे दिया गया है, इसको आपने दोबारा लिखना है और इसके अंदर जो गलती है ना, वो आपने ठीक करनी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एक ये लेटर हो सकता है, इसमें जो गलती है वो आपने ठीक करनी है। नेक्स्ट अगर मैथ की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ 7586 प्लस 548। 7586 में आपने 548 जमा करना है, तो जवाब आएगा 8134।
नेक्स्ट आपने 12 और 18 का आधे आज़म लेना है, एचसीएफ लेना है, तो वो आएगा 6। फिर आपने बताना है कि 0.6 स्टोन्स है वो छोटा है, बड़ा है, क्या है 0.7 से, तो वो छोटा है। फिर है जी, इफ़ द लेंथ ऑफ द टू वाटर पाइप आर 10 मीटर 14 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन द टोटल लेंथ ऑफ द टू पाइप विल बी। अगर पानी के दो पाइपों की लंबाई बिल तरतीब 10 मीटर 14 सेंटीमीटर और 14 मीटर 30 सेंटीमीटर हो तो दोनों पाइपों की कुल लंबाई कितनी होगी, तो वो 24 मीटर 44 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट जी, आइडेंटिफाई द गिवन एंगल। ये एंगल आपने बताना है कौन सा एंगल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, माकूस जाविया। फिर आपने 5892 को 12 के ऊपर तकसीम करना है, जवाब आएगा 491। फिर आपने 5/30 को डिवाइड करना है 7/10 के ऊपर, जवाब आएगा 5/21। नेक्स्ट है, इफ अली स्कोर 67 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश देन द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स विल बी। अगर अली ने अंग्रेजी में 100 में से 67 नंबर हासिल किया है तो इसके नंबरों का फीसद आपने बताना है, तो वो 67% निकलेगा। इफ द प्राइस ऑफ द 15 फुटबॉल रुपीज 7500 देन द प्राइस ऑफ वन फुटबॉल। अगर एक फुटबॉल की कीमत 7500 रुपये हो तो एक फुटबॉल की कीमत क्या होगी, आपने 7500 को 15 के ऊपर तकसीम करना है, जवाब आएगा 500। द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। ये जो पिक्चर आपको दी गई है ना, इसमें आपने सिमेट्री बतानी है, तो वो 4 है। नेक्स्ट अगेन आपके पास 7586 वाला सवाल आ गया है। नेक्स्ट आपने आधे अज़म निकालना है 48 का और 72 का, तो वो आएगा 24। अगेन वही क्वेश्चन है। उसके बाद है जी, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर 750 मीटर ऑन मंडे एंड 350 किलोमीटर 370 मीटर ऑन ट्यूसडे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। एक कार पी को 550 किलोमीटर 750 मीटर और मंगल को 350 किलोमीटर 370 मीटर का फासला तय किया है। कार का कुल तय करदा फासला बताए, तो वो 901 किलोमीटर और 120 मीटर होगा। नेक्स्ट आपने पिक्चर को देख के बताना है कि एंगल कौन सा बन रहा है, तो ये स्ट्रेट एंगल बन रही है। फिर आपने 8624 को तकसीम करना है 14 के ऊपर, तो 616 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने 4/45 डिवाइडेड बाय 2/9 करना है, तो आपके पास 2/5 आंसर आ जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि हसन ने 80 नंबर हासिल किया है 100 में से उर्दू की किताब में। आपने परसेंटेज बतानी है, तो परसेंटेज निकलेगी 80%। फिर कहा जा रहा है कि 12 किताबों का वजन 24 किलोग्राम हो तो एक किताब का वजन क्या होगा, तो आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास 2 किलोग्राम इसका वजन आ जाएगा। द आर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। इसकी आपने रोटेशनल सिमेट्री बतानी है, तो वो 5 हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा जी सवाल है पहला, अ शॉपकीपर अर्न रुपीज 4235 डेली, फाइंड आउट हिज टोटल इनकम ऑफ 365 डेज। एक दुकानदार रोजाना 4235 रुपये कमाता है, इसकी 365 दिनों की आमदनी मालूम करे, दोनों को मल्टीप्लाई करे, जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट आपने आद लेना है, एलसीएम लेना है 12 का 21 का और 35 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। उसके बाद आपने इसे सॉल्व कर देना है। 2 सही 14/25 तकसीम 2 सही 2/10। नेक्स्ट जी, 82.5 kg ऑफ राइस इन पैक इन सम पैकेट, इफ ईच पैकेट कंटेन 5.5 kg ऑफ राइस देन फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट। 82.5 किलोग्राम चावल को कुछ थैलों में पैक किया गया है। 5.5 किलोग्राम चावल हो तो थैलों की तादाद आपने बतानी है। उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है 18 साल 9 महीनों को महीनों के अंदर, और फिर आपने एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का, जबकि एक 7 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर लाइन लगाने की आपको इजाज़त है। उसके बाद आपने 84,633 को 204 के साथ ज़रब दे देनी है और 20, 30 और 45 को बाय डिवीजन मेथड के साथ हल करना है। अगेन मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे कहा जा रहा है आमिर बॉट इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर ऑफ लेंथ 60.50 मीटर एंड 49.25 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ वायर। आमिर ने इंटरनेट और बिजली की तारें बिल तरतीब 60.50 मीटर और 49.25 मीटर खरीदी। दोनों तारों की कुल लंबाई बतानी है, दोनों को जमा करें, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपने 21 साल 10 महीनों को महीनों के अंदर कन्वर्ट करना है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लाइन लगाने की आपको इजाज़त है। नेक्स्ट बेटा सोशल स्टडी की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, पीपल लिव इन अ सोसाइटी थ्रू पीस एंड हारमोनी। अमन और हमहंगी से अफराद माशरे में रहते हैं यूनाइटेड मुतहद। फायर्स एंड फेस्टिवल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन। मेले और त्यौहार अहम किरदार अदा करते हैं गेट टुगेदर एंड कनेक्टिविटी, मेल जोल और रवाबत में।
द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑल केसेस इज मेड बाय, तमाम मुकदमात का हतमी फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट। बुद्धमत स्टार्ट फ्राम, बुद्धमत का आगाज हुआ है जी बनारस से। द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ माउंटेनियस रीजन इन, पहाड़ी खित्ते के लोगों का अहम पेशा क्या है? शिप हार्डिंग यानी कि गल्लाबानी। द इफेक्टिव वे टू हैंडल ऑनलाइन डिसएग्रीमेंट इज टू, ऑनलाइन इख्तलाफात को संभालने का मौसर तरीका क्या है? लिसन टू अदर परस्पेक्टिव्स, दूसरों के नुक्ता नज़र को सुनना। एडवांटेज ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी इज, कसीर काफ़ी माशरे का फ़ायदा क्या है? ब्रदरहुड, भाईचारा। रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल इकॉनमी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इज, मुल्की माशियत, दफाए खारजा अमूर और दीगर इंतजामी अमूर की जिम्मेदार है फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इंटू, खत्ते इस्तवार ज़मीन को तकसीम करता है टू इक्वल पार्ट, दो बराबर हिस्सों में। द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर ऑन ह्यूमन कंडीशन इज़, कुदरती आफात से इंसानी हालात पर सबसे ज़्यादा असर होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जानियो माली के ऊपर। पीपल लिव इन सोसाइटी थ्रू पीस एंड हारमनी, अमन और हमंगी से अफराद माशरे में रहते हैं मुतहद। द पॉपुलर डांस ऑन स्वॉर्ड प्लानिंग इन द कल्चर ऑफ, तलवार की जंगार पर मशहूर रक्स सकाफत है गिलगित बल्दिस्तान की। ऑल सिटीजन इन द आइज ऑफ द लॉ आर, कानून की नज़र में तमाम शहरी इक्वल बराबर है। द रीज़न ऑफ नॉन कल्टिवेशन इन डिजर्ट एरिया इज, सहराई इलाकों में काश्तकारी ना होने की वजह है सैंडी लैंड एंड लैक ऑफ वाटर, रेतली ज़मीन और पानी की कमी। द इफेक्टिव वे टू हैंडल ऑनलाइन डिसएग्रीमेंट इज लिसन टू अदर परस्पेक्टिव। एडवांटेज ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी इज, कसीर काफ़ी माशरे का फ़ायदा है ब्रदरहुड। द मेन रीजन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत की तश्कील की बुनियादी वजह क्या है? रन स्टेट अफेयर, रियासती अमूर चलाना। फाइंडिंग डायरेक्शन और मैप इज, नक्शे पर सिमत को मालूम करना, टाइटल अनवान कहलाता है। द फ्लो ऑफ रिवर वाटर आउट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड, दरियाई पानी का अपनी सतह से बाहर निकलकर बहना फ्लड कहलाता है। नेक्स्ट बेटा सब्जेक्टिव की बात करें तो आपने सवाल याद करने हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द टाइप ऑफ मास मीडिया दैट कन्वे इंफॉर्मेशन वाइडली, वसी पैमाने पर इतलात पहुँचाने वाले ज़राए अबलाग की अक़साम मसालों से वाज़ा करें। व्हाट रोल रेडियो एंड टेलीविज़न प्ले इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन, रेडियो और टेलीविज़न मालूमात पहुँचाने में क्या किरदार अदा करते हैं, वजाहत करें। एक्सप्लेन द व्यूज़ ऑफ सर सैयद अहमद खान रिगार्डिंग द टू नेशनल थ्योरी, दो कौमी नज़रिए के हवाले से सर सैयद अहमद खान के ख्यालात की वजाहत करें। राइट अ नोट ऑन द एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान की तालीमी खिदमात पर नोट लिखे। राइट अ नोट ऑन दी अपर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध के बलाई मैदान पर नोट लिखे। राइट अ नोट ऑन दी लोअर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध के ज़ेरी मैदान पर नोट लिखे। राइट अ नोट ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल पर नोट लिखे। हाउ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन, अखबारात और रसाइल कैसे मालूमात का अहम ज़रिया है, वजाहत करें। व्हाट इज़ मीन बाय सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स एवेल्यूएशन, तहजीब से क्या मुराद है, इसके इर्तका की वजाहत करें। राइट अ नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ मैराथन, मैराथन की इब्तदा पर नोट लिखे। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ स्केल, पैमाने की अक़साम बयान करें। राइट द टाइप ऑफ मैप्स, नक्शों की अक़साम तहरीर करें। नेक्स्ट बेटा साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइकोट प्लांट, मतजा ज़ैल में से कौन सा डाइकोट पौधा नहीं है? माइज यानी कि मकई। द जर्म ऑफ कोविड-19 वायरस स्प्रेड थ्रू, कोविड-19 वायरस के जरासीम डैश के जरिए फैलते हैं, एयर हवा के जरिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्फ पोलिनेशन टेक प्लेस, जैल में से किस पौधे में सेल्फ पोलिनेशन होती है? पीस यानी कि मटर। द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू आइस इज कॉल्ड, वो अमल जिसमें पानी बर्फ में तब्दील होता है, फ्रीजिंग कहलाता है। द वुडन डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट, लकड़ी का दरवाज़ा जिसम की मिसाल है, ओपेक गैर शफाफ जिसम की। विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर द लीव्स ऑफ द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, मतजा ज़ैल में से कौन सा बयान मोनोकोट और डाइकोट का सही मुवाजना करता है? ऑप्शन नंबर ए है मोनोकोट हैव पैरेलल एंड डाइकोट हैव नेट लाइक वेन्स, मोनोकोट में मतवाजी और डाइकोट में जालीदार रगे होती है। व्हाट इज़ द हार्मफुल रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नुकसान
नुकसानदा किरदार क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़, मतअद्दी अमराज फैलाना। सीवेज एंड वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज काज, फैक्ट्रियों का सीवरेज और फजला का सबब बनता है वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी। विच सोर्स ऑफ लाइट डू प्लांट्स यूज टू प्रिपेयर फूड, पौधे खुराक की तैयारी के लिए रोशनी का कौन सा जरिया इस्तेमाल करते हैं? सन यानी कि सूरज। इंसुलेटर आर द मटेरियल डैट, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो डज नॉट लो हीट टू फ्लो, हरारत को नहीं गुजरने देते। एंटीबायोटिक इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ डिसीज काजेज बाय, एंटीबायोटिक्स डैश की वजह से होने वाली बीमारियों के प्रभाव को रोकते हैं बैक्टीरिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एम्ब्रियो इन जर्म स्पीड, चने के बीच में एम्ब्रियो की पोजीशन क्या है? इन द सेंटर, दरमियान में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज वाटर चेंज इनटू स्टीम, मतजा झैल में से किस अमल में पानी भाप में तब्दील होता है? इवेपोराइजेशन। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज टिश्यू पेपर? ट्रांसकुलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जजादार में से रोशनी का कुदरती जरिया कौन सा है? फायरफ्लाई, जुगनू। इंसुलेटर आर द मटेरियल्स दैट डज नॉट अलो हीट टू फ्लो। नेक्स्ट सब्जेक्टिव की बात करें तो आपने एक सवाल याद करना है, व्हाट इज मीन बाय इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स, खतरे से दो चार जानदारों से क्या मुराद है? राइट डाउन एनी टू डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट में कोई से दो फर्क लिखे। डिस्क्राइब द मेजर ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद एग्जांपल, फूलदार पौधों के बड़े ग्रोह को मिसालों के साथ बयान करें। व्हाट इज मीन बाय नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट, गिव वन एग्जांपल, गैर रोशन जिसाम से क्या मुराद है? एक मिसाल दे। वाई डू वी सी द इमेज ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स आर फैक्ट्रीज इन अ लेक, हम झील में करीबी इमारतों या फैक्ट्रियों की तस्वीर क्यों देखते हैं? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, लेंस, टिश्यू पेपर, वुड, चेयर। मतजैल अशिया को शफाफ और गैर शफाफ, नीम शफाफ अजिसाम के तौर पर शनाख्त करें। लेंस, टिश्यू पेपर, लकड़ी, कुर्सी। वाई अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइस, गिव वन एग्जाम्पल, नाखुशगवार आवाज़ को शोर क्यों कहा जाता है? एक मिसाल दे। राइट एनी थ्री इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन हेल्थ इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में शोर के इंसानी सेहत पर कोई से तीन मज़र असरात लिखे। हाउ कैन वी कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन इन आवर डेली लाइफ, राइट एनी फोर मेजर्स, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शोर की लुदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई से चार इकदामात लिखे। राइट थ्री एग्जाम्पल ऑफ किंगडम पोर्टिसा, किंगडम पोर्टिसा की तीन मिसालें दे। राइट थ्री मेयर ऑफ फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के तीन इकदामात लिखे। राइट एनी टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिश, रेप्टाइल और मछलियों की कोई सी दो खसूसियात लिखे। राइट द नेम ऑफ टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, रोशनी के दो कुदरती ज़राए के नाम लिखे। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ बोथ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, रोशन और गैर रोशन अशिया की दो मिसालें दे। Identify whether the football and wall are transparent, opaque or translucent and define them. पहचान करें कि फुटबॉल और दीवार शफाफ, गैर शफाफ या नीम शफाफ है, इनकी तारीफ भी करें। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, आवाज़ कैसे पैदा होती है? डिफाइन प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, खुशगवार और नाखुशगवार की आवाज़ों की तारीफ करें और एक मिसाल दें। राइट एनी फोर फ्रिक्वेंटली मेयर टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी पर काबू पाने की कोई सी चार इख्तियारी तदाबीर लिखे। तो बेटा ये था मेरे पास वो कंप्लीट 5 क्लास के 4 सब्जेक्ट के गैस पेपर, जिनको बेटा आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। आपका जो पेपर होगा वो इंशाल्लाह इन्हीं गैस पेपर में से बनकर आएगा। वीडियो को बेटा आप लोगों ने लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो कमेंट सेशन के अंदर आके कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।